लद्दाख में चीन से तनाव को लेकर शुरू हुई सियासत अब चीन के चंदे पर आ टिकी है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चंदे को लेकर बीजेपी की ओर से किए गए हमले पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने पीएम केयर्स में चीन से चंदा आने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस नेताओं के चीन दौरे को लेकर भी कई सवाल किए हैं। कांग्रेस का आरोप यह है कि कई चाइनीज कंपनियां जिसमें शाओमी, ओप्पो, हुआवे शामिल हैं, वो पीएम केयर्स फंड में करोड़ों का डोनेशन उन्होंने दिया है। कांग्रेस ने पीएम पर चीन को लेकर नर्म बयान देने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के आरोप क्या क्या हैं, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं, वो आपको बता देते हैं। पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों से लिया गया दान, ये पहला आरोप है उनका। चीनी कंपनी हुआवे से लिए गए 7 करोड़ रुपए। हुआवे भी एक ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है, आपको बता दें फोन इसके आते हैं। टिकटॉक के स्वामित्व वाली चीनी कंपनी से 30 करोड़ रुपए का चंदा। चीनी निवेश वाले पेटीएम से 100 करोड़ का चंदा, शाओमी से 15 करोड़, ओप्पो से 1 करोड़। ये पूरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, पीएम केयर्स फंड 28/3/2020 को स्थापित किया गया था। चीनी स्वामित्व वाली कंपनियों ने उस तिथि से धन दान किया। चीनी सैनिकों ने मार्च-अप्रैल 2020 में लद्दाख में घुसपैठ शुरू की। क्या चीन की मंशा को समझने के लिए बड़ी बुद्धिमानी की आवश्यकता है? चीन ने झूला कूटनीति और चीनी धन द्वारा भारत की शालीनता से ललकारा। क्या यह मोदी सरकार की ओर से एक अपमानजनक विफलता नहीं थी? उमा शंकर सिंह हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। उमा, ये क्या राजनीति है ऐसे वक्त में, जिस वक्त में देश अलग अलग स्तर पर लड़ाई झेल रहा है, लड़ रहा है। मैं कोविड का जिक्र कर रहा हूं, फिर हमें अम्पन तूफान आता है, निसर्ग आता है, अब मॉनसून की मार आने वाली है। अगर हम महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, पूरे देश के लिए बात करें, फिर लद्दाख में जो कुछ हुआ 15 जून को, भारत चीन का ये पूरा विवाद है। अब ऐसे में पहले आरोप लगाया जाता है, फिर प्रत्यारोप लगता है, फिर उसका पलटवार किया जाता है। ये आरोप तो पहले भी लगे हैं। जब रणदीप सुरजेवाला ने भी ये बात कही कि 2007-8 में जो राजनाथ सिंह का उन्होंने जिक्र किया, फिर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 17 बार मुलाकात उन्होंने की, इतने तो कोई नहीं मिला। तो ये क्या है ऐसे समय में, क्या ये सब ठीक है? जी देखिए, अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का सीधा सा कहना है कि वो ये कहने को इसलिए मजबूर हो रही है क्योंकि सीमा को लेके, एलएसी को लेके जो पार्टी की तरफ से सवाल पूछे गए, विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे गए, प्रधानमंत्री या इस सरकार ने उसका सीधे तौर पे जवाब नहीं दिया। और बदले में राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े पैसे या जो दान चीन से मिला, उसका सवाल लेकर आई है। तो इसलिए कांग्रेस भी है अपनी तरफ से, कांग्रेस जो भी है वो अपनी तरफ से इन सवालों को लेकर आई है। आपने पी चिदम्बरम का ट्वीट अभी पढ़ा, उसमें साफ तौर पे वो कहते हैं कि 2005 में जब चीन के साथ रिश्ते बेहतर थे, उस समय अगर एक गलत दान लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2013 के बाद, क्योंकि चुमार का मामला हो या उसके बाद डोकलाम का मामला हो, ये सब बातें बताते हुए कांग्रेस का सीधा सा ये कहना है कि जब चीन की मंशा साफ हो गई और उसके बाद आपने 28 मार्च को पीएम केयर फंड बनाया, उसके बाद आप चीनी कंपनियों से पैसे ले रहे हैं। तो ये एक तरह से कांग्रेस की तरफ से पलटवार है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कांग्रेस का कहना है। आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति इस स्तर पे चली गई है कि इस तरह की बातें जो अब खोद कर निकाली जा रही है कि किसने कितने पैसे लिए, कौन कितनी बार चीन गया, कौन किससे कितनी बार मुलाकात किया। तो इसलिए कांग्रेस भी ये कह रही कि 2007 के बाद से कांग्रेस के कई अध्यक्ष, चाहे राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, कांग्रेस के कई डेलीगेशन, आरएसएस का डेलीगेशन, ये चीन के साथ मुलाकात करता रहा, चीन आता जाता रहा। तो कांग्रेस भी अब पूरी तैयारी के साथ बीजेपी पे उन सवालों को लेकर निकलकर सामने आई है, जिस तरह के सवाल बीजेपी ने उठाने शुरू किए। शशांक, लेकिन उमा, अगर देखें तो कांग्रेस हमलावर है, बीजेपी और सरकार जवाब दे रही है। कल अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला जब उन्होंने सरेंडर मोदी कहा। सवाल यह भी पूछा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि प्रधानमंत्री नाम क्यों नहीं लेते चीन का। तो इसको लेकर के देखें तो एक तरीके से पूरा एक युद्ध जो है वो पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी जारी है यहाँ देश के अंदर।
जी बिल्कुल, एक ऐसा युद्ध जिससे बचा जा सकता था और इसलिए कई दूसरे नेता, चाहे वो अब शरद पवार की बात करें, कई ऐसे विपक्ष के बड़े नेता हैं जिन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि इस लड़ाई से बचा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये लड़ाई से बचा जाए तो कैसे बचा जाए। अगर विपक्ष कोई सवाल पूछ रहा है और सरकार की तरफ से उसके जवाब में इस तरह के सवालात आ रहे हैं, तो फिर कांग्रेस की भी ये दलील है कि हम भी मजबूरी में ये सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो एक ऐसा संवेदनशील मामला है उसमें कितने तरह के इंफॉर्मेशन सरकार की तरफ से विपक्ष के साथ साझा किया जा सकता है, कितने तरह के नहीं किया जा सकता है। आपने देखा कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उस सर्वदलीय बैठक में एक बात हुई जिसमें कि कई दूसरी पार्टियों ने संतुष्टि जताई, कई पार्टियों के और कांग्रेस के खासतौर पर कई सवाल रहे। तो कांग्रेस जो है वो अपने आप को, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है उसके अलावा सभी पार्टियां एक साथ हैं, तो कांग्रेस को एक कॉर्नर पर धकेलने की कोशिश हो रही है। और शायद ये भी वजह है कि कांग्रेस की तरफ से अब उन बातों को भी उठाने की कोशिश हो रही है जिस तरह से बीजेपी कुछ सवालों को लेकर सामने आई है। ये एक संवेदनशील एक माहौल है और ऐसे में दोनों ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जो कि एक सत्ता में है, एक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, दोनों को एक संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए और दोनों को इस तरह की आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए जिससे किसी तीसरे पक्ष को एक हंसी उड़ाने का मौका मिले। शुक्रिया उमा। तो चीन को लेकर पीएम की भाषा नरम, ये भी कांग्रेस का हमला है। बिल्कुल शारिक, और लेकिन ये बात एक ये भी है कि जहां पर युद्ध या जो पूरा फोकस है वो भारत चीन सीमा पर होना चाहिए, चीन पर होना चाहिए, वहां आपस में इस तरीके की लड़ाई से किसी को कोई मदद नहीं मिलती, किसी का कोई भला नहीं हो रहा।